अस्सलाम वालेकुम। कई दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि दज्जाल का गुस्सा जो है इसका पार्ट दूसरा बनाना था। तो इसमें कुछ लिंक मिसिंग था मुझसे। तो कल नदीम मलिक साहब ने एक वीडियो भेजी, मैं उसका लिंक पहले कमेंट में दे दूंगा। तो उसमें चीन के एक पिरामिड का जिक्र है जो 1.5 लाख साल पहले बनाया गया था। और फिर तिब्बत में एक ऐसी नस्ल का जिक्र है जो पिग्मीज की तरह थी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम हाम साम याफस की औलाद नहीं, हम कौम नूह की कश्ती में सवार लोगों की औलाद हैं। तो वो एक अलहदा नस्ल जो थी वो भी उन्हीं लोगों में से किसी की औलाद होगी। जैसे बोने किस्म के पिग्मीज थे, तो इसी तरह वो भी बोने किस्म के तिब्बत में कोई नस्ल थी जो अब नहीं रही, या यूँ समझ लें कि नस्लों के इख्तिलात के साथ वो अब तब्दील हो गई है। तो और पिरामिड जो है वो 1.5 लाख साल पहले बना था। तो इदरीस अलैहिस्सलाम की जो जंग थी उसमें वो एक मुख्तलिफ किस्म की जंग थी। तो जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की महवरी गर्दिश को तब्दील करके लाक कर दिया, तो फिर इन्होंने एक मंसूबा बनाया कि मुस्तकिल तौर पर हम ज़मीन की जो महवरी गर्दिश है इसको फिर तब्दील करेंगे, मुस्तकिल तौर पर, आर्जी तौर पर नहीं, मुस्तकिल तौर पर। तो उसके लिए उन्होंने पिरामिड्स और मेगालिथ स्ट्रक्चर बनाए। मेरे पास एक हार्प मैप था और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वो मुझसे ज़ाया हो गया। मेरा मोबाइल जो था वो डेड हो गया, जिसकी वजह से वो ज़ाया हो गया। तो उसकी मैं स्टडी करता रहता था। पूरी तरह तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब भी मैं उस पर कोई इस किस्म के मेगालिथ स्ट्रक्चर वगैरह जो थे इनको मैं देखता था तो वो बड़े सही बैठते थे। उसी में ये 4 ट्रायंगल भी थे, बरमूदा ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल और कैसाब्लैंका ट्रायंगल और हमारा अरेबियन सी का ट्रायंगल, ये उसी में थे। ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थे, इसी तरह सदर्न हेमिस्फेयर में भी थे। उसमें मारियाना ट्रंच का भी शो किया गया था और भी बेशुमार किस्म के ट्रायंगल थे, लेकिन बदकिस्मती से मैं उसको समझ नहीं सका था। तो ये जो चीज़ें जो मिलती थी इस तरह की जो समझ नहीं थी आती, मिस्ट्रीज होती थी, तो उस मैप के किसी न किसी नुक्ते पे वो सही बैठती थी। खैर, तो मैं बात कर रहा था, तो फिर उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम एक मुस्तकिल बुनियादों पर इस ज़मीन की महवरी गर्दिश को फिर वापस उसी जगह लाएंगे ताकि हम अगारथा खोल सकें। इसके लिए आने वाले वक्तों में कोशिशें जारी रहीं, हत्ता के कौम नूह तक जो भी सिविलाइजेशन आती थी, तो जो थोड़ी तरक्की कर जाती थी, तो उससे कोई ना कोई मेगालिथ स्ट्रक्चर इस किस्म का बना लेते थे। जैसे मिस्र के पिरामिड हो गए, सूडान के पिरामिड हो गए, मायान के पिरामिड्स हो गए, एज़टेक पिरामिड्स हो गए, और बोस्निया के पिरामिड्स हो गए, चीन के पिरामिड्स हो गए। जो इसी तरह की ये चीज़ें बनाते थे ताकि ज़मीन की महवरी गर्दिश को एक मुस्तकिल मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए तब्दील कर दिया जाए। यानी जो महवर हैं जहाँ जिस पे गर्दिश करते हैं उन महवरों को तब्दील कर दिया जाए ताकि अगारथा खुल सके। जो नॉर्थ पोल है वो अंटार्कटिका पे ना रहे, वो कहीं और चला जाए। तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। तो दज्जाल के साथ, चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दज्जाल इन सब के साथ राब्ते में था, राब्ते में है। ये सब उसी की कमांड पे चलते हैं, ये सब उसी के बच्चे हैं। ये शयातीन अलेंस जो हैं, ये जिन्हें इल्यूमिनाटीज़ कहते हैं, ये सब उसी के बच्चे हैं। तो उसी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये सब भी चाहते हैं कि स्टार गेट से ये निकल जाएं और लाफानी ज़िंदगी हासिल कर लें, इमॉर्टल लाइफ हासिल कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौम नूह ने जब ज़मीन की महवरी गर्दिश तब्दील करके अंटार्कटिका को बर्फ़ से खाली करके अगारथा तक पहुंचने की कोशिश की, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, काश तुम्हें समझ होती।
अब इस काश में ये पैगंबर का फरमाया हुआ है, और पैगंबर का बसीरत जो है वो आम इंसानों से हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा होती है। जब नूह अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, तो इसका मतलब है कि ये पगारथा को नहीं खोल सकेंगे, ना ही उसको दज्जाल खोल सकेगा, क्योंकि अगर वो खुल गया तो फिर ये अपनी ज़िंदगी भी बढ़ा लेंगे, और स्टार गेट का भी हो सकता है कि वहाँ कुछ राज पड़े हों, उसको भी हासिल कर लें। लेकिन ये नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि दज्जाल के आने के वक्त जो महवरी गर्दिश तब्दील की जाएगी वो भी नाकाम हो जाएगी, और फिर तीसरी दफ़ा ये कोशिश करेंगे और तब सूरज मगरिब से निकलेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी, जो इसके जो बड़े थे, जो मुकम्मल तौर पर शयातीन अल इंस थे, सब भी, क्योंकि उन्होंने अपने खुदाओं में से अल्लाह ताला की जो बड़ा खुदा होता है उसको भी निकाल दिया था। यानी नूह अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह की बड़ाई का अकीदा भी नहीं रखते। तो दज्जाल जब वो मेगालिथ स्ट्रक्चर उसके नाकाम हो गए, तो तूफ़ान नूह के आने की एक वजह ये भी थी कि ये जो सिस्टम पिछले 1,38,000 साल से दज्जाल चला रहा था, तो उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिसको अल्लाह ताला को फ़ना करना मकसूद था। इसीलिए अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह भेजा, जिसने उनके नामो निशान, उनकी टेक्नोलॉजी और हर चीज़ मिटा के रख दी। अब इस 1.5 लाख साल के पिरामिड से पता चलता है कि ये दज्जाल के वक्त में ही शुरू हो गया था, यानी काबिल के वक्त में ही शुरू हो गया था। उस हार्ट मैप, ये ऐसा मैप है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त के इंसान की इतनी शऊर हो कि वो इस किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दुनिया को इस तरह तकसीम कर सके जिस तरह उस मैप में था। ये मैप कहीं पुराना ही है। तो जब नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की वजह से ये सारा स्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो फिर दज्जाल इंतज़ार करता रहा, और पिछले 12,000 साल से वो इसी इंतज़ार में था कि कोई सिविलाइजेशन इतनी तरक्की करे कि वो फिर ज़मीन की महवरी गर्दिश को तब्दील करे। क्योंकि जिस तरह पिछली तहज़ीब में दज्जाल के कहने के मुताबिक स्ट्रक्चर बना रहे थे, इसी तरह इस वक्त भी दुनिया जो है इन्हीं शयातीन अल इंस के कंट्रोल में है, और यही जो हैं जो दुनिया के साइंस और टेक्नोलॉजी और हर चीज़ पे ये काबिज़ हैं। तो इन्हीं से उसने ये काम करवाना था कि ज़मीन की महवरी गर्दिश को तब्दील किया जाए। तो पहले जो सिस्टम था उसमें ये था, क्योंकि उसमें तो तकरीबन 1,38,000 साल लगे थे, तो वो मुस्तकिल बुनियादों पे ज़मीन की महवरी गर्दिश तब्दील करनी थी। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, और जो दज्जाल के ज़हूर के वक्त मुकम्मल हो जाएगा, उसमें आर्जी तौर पर ज़मीन की महवरी गर्दिश को तब्दील करना है कि सिर्फ अगारथा को खोल लिया जाए। अगारथा को खोल के उससे वो राज हासिल कर लिए जाएँ, वो टेक्नोलॉजीज़ हासिल कर ली जाएँ। वो किस किस्म की टेक्नोलॉजी होगी ये हम नहीं जानते, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की इस काश की वजह से पता चलता है कि दज्जाल उस टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं कर सकेगा। तो जब ये कोशिश भी नाकाम हो जाएगी, तो एक बंदा जिसने 1,38,000 साल तक एक कोशिश की हो और वो नाकाम हो गई हो, और ये दूसरी कोशिश है और ये भी नाकाम हो जाए, और वो बंदा खुद 1.5 लाख साल से कैद में हो, तो उसके गुस्से का आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसका गुस्सा कितना ज़्यादा होगा। तो वो उस गुस्से की वजह से निकलेगा कि उसके सारे जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो गए। तो इसी तरह जितना आप इस आयत पे सोचेंगे, सूरह नूह की आयत, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं काश तुम्हें समझ होती, जितना आप इस पे सोचेंगे इस आयत के राज खुलते ही चले जाएंगे। इस आयत के राज मुमकिन नहीं है कि ख़त्म हो, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे इसमें।
तो दज्जाल के गुस्से की वजह जो होगी वो उसके ये मंसूबे नाकाम होना होंगे। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में वो शयातीन अल-इंस सब गर्क कर दिए गए और आग में डाल दिए गए, इसी तरह इस वक्त के ये शयातीन अल-इंस भी जब ज़मीन की महवरी गर्दिश को तब्दील करने की कोशिश करेंगे और ज़मीन एक दफ़ा रुक जाएगी तो अर्ज़ियाती तब्दीलियों के खौफ की वजह से ये ज़मीन के अंदर बनी हुई हाइव्स में छुप जाएंगे, जिसे अल्लाह ताला धंसा देगा। धंसाने की वजह से वो सब उसमें मर जाएंगे और दज्जाल निकलेगा फिर। अस्सलाम वालेकुम।